पंजाब की वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है कि WHO ने बिल्कुल ठीक कहा, हम सख्त लॉकडाउन पर गौर करेंगे। WHO की तजावीज़ पूरे मुल्क के लिए आई हैं, सिर्फ पंजाब के लिए नहीं। WHO जो मर्जी कहे, हमारे अस्पतालों में जगह है और हम आने वाले दिनों में अस्पतालों में बेड्स की तादाद और बढ़ा रहे हैं। वेंटिलेटर्स की भी किसी किस्म की किल्लत नहीं। उनका कहना था कि जिन इलाकों में केसेस बढ़ गए हैं वहां पर लॉकडाउन करना पड़ेगा। WHO की एडवाइजरी आई है कि सिवियरली इल को आप ना दें, दूसरों के ऊपर आप अपनी ट्रायल जारी रखें। मकसद ये है कि पूरी, दिस इज नॉट पाकिस्तान ओनली, ये पूरी दुनिया के अंदर मुसलसल ट्रायल्स की जा रही हैं। मैंने आपको शुरू में ये बताया था कि दीज आर ऑल ट्रायल्स, हमारे पास कोई इस वक्त डेफिनेट ट्रीटमेंट नहीं है। और मकसद ये है कि आप जब ट्रायल देखें, हम किसी चीज़ को रिकमेंड करने से पहले हुकूमत के पास हमने पहले एक छोटी ट्रायल की, उसमें दिया, अगर हमें एक पॉजिटिव नजर आया है तो फिर हम एक बड़ी ट्रायल करेंगे। तो इसलिए मेरा ख्याल है जो हम काम कर रहे हैं उसको बड़ा सोच समझ के, हुकूमत के रिसोर्सेज के ऊपर पब्लिक बनी है, उसके ऊपर एक बाकायदा बैठ के एक एक आने का हिसाब करते हैं। हम सारे कस्टोडियंस हैं उसके। तो मैं आपको ये बताऊं, ट्रायल रन किए बगैर हम किसी किस्म का कोई नतीजा नहीं दे सकते। 10 दिनों के बाद, 15 दिनों के बाद आई विल बी इन अ मच बेटर पोजीशन आफ्टर वी हैव यूज्ड दैट इंजेक्शन कि सिचुएशन क्या है। एक्सपो सेंटर ने कोरोना का फील्ड अस्पताल बनाने की मद में जिला इंतजामिया को 37 करोड़ 10 लाख रुपए का बिल थमा दिया। एक्सपो सेंटर इंतजामिया को बिजली और गैस के बिल्स की अदायगी में मुश्किलात का सामना है। लाहौर से उस्मान अलीम की रिपोर्ट देखते हैं। एक्सपो सेंटर को अस्पताल में मुंतकिल करने के बाद एक्सपो इंतजामिया बिजली और गैस के बिलों की अदायगी में भी मुश्किलात से दो चार है, जबकि जिले इंतजामिया एक्सपो सेंटर अस्पताल के रेंट और ऑपरेशनल चार्जेस ताहाल क्लियर नहीं कर सकी। जिले इंतजामिया के जिम्मे 19 मार्च तक 31 मई के रेंट चार्जेस वाजिबुल अदा हैं। एक्सपो इंतजामिया की 12 दरखास्तों के बावजूद जिले इंतजामिया की जानिब से ताहाल रकम की अदायगी नहीं की जा सकी। एक्सपो सेंटर इंतजामिया ने मरासले में यह मौकफ इख्तियार किया है कि एक्सपो सेंटर हुकूमत से अस्पताल की मद में बजट नहीं लेता, लिहाजा बिलों की अदायगी को जिले इंतजामिया की जानिब से रकम वसूली के बाद ही यकीनी बनाया जा सकता है। लिहाजा रेंट के बकाया जात अदा किए जाएं। 12 मरासलों और याद दहानियों के बावजूद बिलों की अदायगी ताहाल नहीं की गई। इंतजामिया के मुताबिक फंड्स मौजूद ना होने से एक्सपो का बिजली और गैस का बिल भी वाजिबुल अदा है और कनेक्शन भी कट सकता है। लिहाजा इंतजामिया बकाया जात की अदायगी को फौरी तौर पर यकीनी बनाए। एक्सपो इंतजामिया ने 19 मार्च तक 30 अप्रैल तक सेटअप, 30 अप्रैल तक रेंट और ऑपरेशनल चार्जेस की मद में 16 करोड़ 59,51,000, जबकि 1 मई तक 31 मई तक 20 करोड़ 50 लाख 53,000 का बिल जिले इंतजामिया से मांगा है। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह का कहना है कि जाली डोमिसाइल पर काम करने वालों की नौकरियां खत्म हो जाएंगी। वफाकी हुकूमत को कोरोना की वबा की शिद्दत का देर से एहसास हुआ। लॉकडाउन का वक्त गुजर गया, अब एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है। हालिया दिनों में एक बहुत बड़ी तादाद जो सीनियर अफसरान भी थे, जिनके खिलाफ मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ अदवार में शिकायत भी थी, या जिनके अदवार में बहुत सारी इलीगल कंस्ट्रक्शंस हुई, उन सब पर एक्शन लिया जा चुका है। वो सस्पेंड हैं। एक सीरियस और सीनियर अफसरान उसकी इंक्वायरी भी कर रहे हैं। बहुत सारों पर पहले भी एक्शन हुआ है। तेज़ी से पेशेंट्स की तादाद बढ़ रही है, जिस बात का हम शुरू से कहते थे कि अगर उस वक्त एहतियाती तदाबीर ले ली जाती, लॉकडाउन प्रॉपर किया जाता, तो आज इस तरह के हालात ना होते। तो अब जब सब ने देखा कि एकदम से पेशेंट पूरे पाकिस्तान में बढ़ रहे हैं, तो अब इस बात को उन्होंने रियलाइज़ किया है और अब ये बात खुद भी कर रहे हैं। लेकिन आप जिस तरह कह रहे हैं कि इस तरह की बहुत सारी फैसिलिटी गई हैं। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है कि एक्टेमरा इंजेक्शन लाइफ सेविंग नहीं, पहले ही कहा था कि कोरोना मुतासरीन की तादाद बढ़ेगी। लाहौर में कोरोना केसेस की तादाद 19,299 है। वो लाहौर में डॉक्टर्स के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही थी। लाहौर आपको पहले दिन से बताया है कि हमारा एपी सेंटर है। आज लाहौर में जो टोटल नंबर ऑफ इन्फेक्टेड लोग हैं वो 19,299 हैं। इसमें 75% वो लोग हैं जो तकरीबन 50 साल से ऊपर की उम्र में हैं और कोमॉर्बिडिटी वाले, यानी जिसको ब्लड प्रेशर है, जिसको रीनल फेलियर पहले से हुआ है, डायलिसिस हो रही है, खुदा न खास्ता कैंसर के पेशेंट्स हैं, इम्यूनिटी कम है, ये वो सारे लोग हैं जिनकी बहुत ज़्यादा वल्नरेबिलिटी होती है। और इन लोगों को, या डायबिटिक हैं, इन सारे लोगों को अपने आप को बचा के रखना चाहिए। अपने आप को आइसोलेट करें इन दिनों में, क्योंकि वजह यह है कि ये फैलाव
बढ़ता जा रहा है और इसका असर सबसे ज़्यादा उन लोगों पे होगा जो उम्र में ज़्यादा है। तर्जुमान सिंध हुकूमत ने मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर से मुतअद्दिद सवालात के जवाबात मांग लिए। मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि चीनी बरामद करने की मंजूरी वफाकी हुकूमत ने दी। क्या वज़ीर आज़म एहतसाब से बालातर हैं? उन्हें सवालनामा क्यों नहीं भेजा जा रहा? यूटिलिटी स्टोर्स के लिए महंगी चीनी खरीद कर कौमी खजाने पर एक और डाका मारा गया है। को एक्सपोर्ट करने का फैसला ईसीसी ने उसको अप्रूव किया और ईसीसी के फैसले की तौसीक वज़ीर आज़म की सरबराही में वफाकी काबीना ने की। शहनशाह एहतसाब शहजाद अकबर साहब एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा जी वजीर आजम ने बहुत बड़े फैसले कर लिए हैं और मामला नैब को रेफर किया जा रहा है। हमने उम्मीद की थी कि शायद उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहजाद अकबर साहब इस बात पर रोशनी डालेंगे कि वजीर आजम को प्रोब क्यों नहीं किया गया, वजीर आजम को सवालनामा क्यों नहीं पूछा गया। वजीर आला सिंध से तो आप सवाल पूछ सकते हैं, पीपल्स पार्टी की क़यादत से पूछ सकते हैं, ऑपोजिशन पार्टीज की क़यादत से आप पूछ सकते हैं। क्या वजीर आजम पाकिस्तान कानून से बालातर है? एनडीएमए ने प्लाज्मा थेरेपी के जरिए इलाज की सहूलत को वसी करने का फैसला कर लिया है। प्लाज्मा थेरेपी से मुतल्लिक चेयरमैन एनडीएमए से डॉक्टर ताहिर शमसी ने अहम मुलाकात की है। आपको अपडेट कर रहे हैं, एनडीएमए ने प्लाज्मा थेरेपी के जरिए इलाज की सहूलियात को वसी करने का फैसला किया है। प्लाज्मा थेरेपी से मुतल्लिक चेयरमैन एनडीएमए से डॉक्टर ताहिर शमसी ने अहम मुलाकात भी की है, जिसके मनाजिर भी आप देख सकते हैं। इस हवाले से मजीद जानेंगे, हमारे नुमाइंदे अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद है। अवैस, बताएगा तफसीलात। ये मुलाकात हुई है चेयरमैन एनडीएमए से डॉक्टर ताहिर शमसी और इस मुलाकात में मेजर जनरल आमिर अकरम भी शामिल हैं जो कि एनआईएच के सरबराह हैं और इसमें बेसिकली प्लाज्मा थेरेपी के जरिए कोरोना मरीजों के इलाज के हवाले से बातचीत हुई है और मुल्क में प्लाज्मा थेरेपी की मौजूदा सहूलत का जायजा लिया गया है और ये फैसला किया गया है कि प्लाज्मा थेरेपी के जरिए इलाज की सहूलियात को वसी किया जाएगा। इसमें चेयरमैन एनडीएमए का कहना था कि इस सिलसिले में एनडीएमए जरूरी सहूलियात मुहैया करेगा और रजाकाराना प्लाज्मा अतिया करने वालों के लिए जो खुसूसी हेल्पलाइन शुरू कर रहे हैं और साथ ही साथ जो प्लाज्मा अतिया करने वाले अफराद हैं उनकी तमाम तर मालूमात को सिगाए राज में रखा जाएगा और कोरोना से सेहतमंद होने वाले ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो अपना प्लाज्मा जो है वो अतिया करें। ऐसा करना था लेफ्टिनेंट जनरल अफजल जो कि चेयरमैन एनडीएमए और इस मुलाकात में। ठीक है, बहुत शुक्रिया अवैस, आपने अपडेट किया। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन इस्लामाबाद और एनआईएच ने फ्री कोरोना टेस्टिंग का आगाज़ कर दिया। पहले मरहले में 400 अफराद के टेस्ट किए गए। वफाक के मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स में रोज़ाना कोरोना टेस्ट किए जाएंगे। इस्लामाबाद से वली चौधरी की रिपोर्ट देखते हैं। कोरोना वायरस ने मुल्क भर में वार तेज कर दिए। मरीजों की तादाद में इजाफा हुआ तो एमसीआई और एनआईएच भी मुतहर्रिक हो गए। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन इस्लामाबाद और एनआईएच की टीम ने मिलकर किया अज़्म कि तशखीसी सलाहियत बढ़ाकर कोरोना के खिलाफ जंग जीती जा सकती है। मुल्क भर में जहां लॉकडाउन ने कारोबार ठप किए, वहीं यूनियन काउंसिल्स में फ्री टेस्टिंग सर्विस ने काम आसान कर दिया। डिप्टी मेयर इस्लामाबाद ज़िशान नकवी कहते हैं कि मुल्की हालात के बाइस शहरी कोरोना का टेस्ट कराने से खौफजदा थे, लेकिन अब इस सहूलत से इनकी दहलीज पर कोरोना टेस्ट किए जाएंगे। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन इस्लामाबाद तो अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है। यूनियन काउंसिल लेवल पे हम खुद भी विजिट कर रहे हैं, चेयरमैन भी हमारे एक्टिव हैं, काउंसलर चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, हमने उसको गैर सियासी रखा हुआ है। तो हमारी कोशिश यही है जी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आगाही भी दी जाए। और माहिर डॉक्टर्स पर मुश्तमिल टीम घर घर जाकर लोगों के कोरोना टेस्ट के नमूने ले रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा टेस्ट करके वायरस का जल्द खात्मा मुमकिन बनाया जा सके। कैमरामैन नफीस अराई के साथ वली चौधरी, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी काबीना ने 9 दिन बाद पेट्रोलियम मसनूआत के मसनूई बहरान का नोटिस ले लिया है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने पेट्रोल का बहरान पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की हिदायत भी कर दी है। मज़ीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे अवैस कियानी से। अवैस, बताएगा इस इजलास का अहवाल। देखें, वफाकी काबीना के इजलास में उस वक्त दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने खुद तमाम एजेंडा साइड पर रख कर वफाकी वजीर असद अपना उमर अयूब और जो मामले खसूसी हैं नदीम बाबर, इनसे पेट्रोल की किल्लत के हवाले से सवालात किए तो उस पर उनसे ब्रीफिंग मांगी गई, जिस पर हमारे ज़राए कह रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी जिसके समेत जो बाबर अवान और दीगर जो वज़रा हैं, मुराद सईद उसमें शामिल हैं, जिन्होंने सख्त सवालात किए उमर अयूब और नदीम बाबर से, जिस पे वो कोई तसल्ली बख्श जवाब ना दे सके। लेकिन बहुत शुक्रिया वैसे आपने अपडेट किया। शहर कायद में भी सस्ता होने के बावजूद पेट्रोल नायाब ही रहा। पेट्रोल के हसूल के लिए शहरी को शदीद मुश्किलात का सामना है। वजारत पेट्रोलियम 9 रोज़ गुजर जाने के बाद जाग गई। जिम्मेदारों का तयन करने के लिए कमेटी बना दी। हबीब खान की रिपोर्ट देखते हैं। कराची समेत मुल्क भर में पेट्रोल और डीजल का बहरान 9वें रोज भी जारी। शहर के मुख्तलिफ फ्यूल स्टेशन पर पेट्रोल और डीजल की किल्लत बरकरार है। फ्यूल टैंक सूख गए।
पेट्रोल पंप्स के बाहर खड़े शहरियों का कहना है कि हुकूमत 9 दिन गुजरने के बाद भी बहरान पर काबू नहीं पा सकी। घंटों पेट्रोल के हुसूल के लिए कतारें लगाना पड़ती हैं। किसी भी पेट्रोल पंप पे जाएं, अभी आ नहीं रहा और दे रहे हैं वो सुपर पेट्रोल दे रहे हैं वो 160 रुपये लीटर। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम अक्सर पेट्रोल पंप है। अभी मैं पेट्रोल लेने के लिए आया था, कल यहाँ पे मिल रहा था, आज नहीं है, तो अभी जाऊँगा PSO पे, सही है, लाइन लगेगी, फिर जाके पेट्रोल मिलेगा। अब क्या कर सकते हैं, किसको बोलें। काम पे भी जाना है, यहाँ आए तो बंद होता है, आगे जाएं तो बंद होता है, 2-2 घंटे घंटा लाइन में लगना पड़ता है, रश होता है। दूसरी जानिब वजारत पेट्रोलियम 9 रोज बाद जाग गई। पेट्रोल बहरान के जिम्मेदारों का तयन करने के लिए कमेटी तश्कील कर दी। कमेटी ऑयल डिपोज और रिफाइनरीज की जाँच करेगी। कैमरामैन सज्जाद रईस के हमरा हबीब खान, 24 न्यूज़, कराची। तहरीक इंसाफ हुकूमत के दूसरे साल मुल्क में महंगाई की शरह 9% के लगभग रहने की तवक्को है। एक साल के दौरान कुछ सस्ता भी हुआ या हर शय की कीमत में इजाफा हुआ, बता रहे हैं इस्लामाबाद से वकास अजीम अपनी इस रिपोर्ट में। तहरीक इंसाफ हुकूमत का दूसरा साल भी महंगाई के हवाले से अवाम पर भारी है। रवा माली साल के दौरान अक्टूबर से फरवरी तक महंगाई उरूज पर रही। रवा माली साल के दौरान कभी टमाटर अवाम का मुंह लाल करता रहा तो कभी चीनी, आटे और चिकन की कीमतों ने लोगों को तिगनी का नाच नचाए रखा। इदारा शुमारियात के आदाद शुमार के मुताबिक चीनी 13 रुपए 13 पैसे महंगी हुई। 20 किलो आटे के थैले की कीमत में 175 रुपए और चावल की कीमत में 8.5 रुपए किलो तक इजाफा हुआ। रवा साल के दौरान दाल मूंग 126 रुपए, दाल माश 83 रुपए, दाल मसूर 41 रुपए और दाल चना 17 रुपए फी किलो महंगी हुई। छोटे गोश्त की कीमत में 95 रुपए और बड़े गोश्त की कीमत में 45 रुपए, जबकि चिकन की कीमत में 38 रुपए का इजाफा हुआ। ताज़ा दूध 8 रुपए फी लीटर और दही 8 रुपए फी किलो महंगा हुआ। घी के डब्बे की कीमत में 135 रुपए इजाफा हुआ। गुड़ 24 रुपए फी किलो महंगा हो गया। गैस एक साल में 190% महंगी हुई। बिजली का फी यूनिट 2 रुपए 58 पैसे महंगा हो गया। रवा साल सब कुछ महंगा ही नहीं हुआ। एक साल के दौरान LPG का घरेलू सिलेंडर 97 रुपए सस्ता हुआ। प्याज की कीमत में 18 और टमाटर की कीमत में 15 रुपए फी किलो कमी हुई। पेट्रोल 40 रुपए 16 पैसे, हाई स्पीड डीजल 46 रुपए 67 पैसे, लाइट डीजल 50 रुपए 48 पैसे, जबकि मिट्टी के तेल की कीमत में 62 रुपए 9 पैसे फी लीटर की कमी हुई। इदारा शुमारियात के मुताबिक जुलाई से मई तक मुल्क भर में महंगाई की शरह 8.2% रही, जो 11 माह की कम तरीन सतह है। कराची के इलाके लियारी में 2 रोज़ कबल गिरने वाली इमारत का मलबा उठाने का काम जारी है। इस वक्त सूरत हाल क्या है उस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। आपको हम मनाजर भी दिखा रहे हैं। मलबा उठाने का काम इस वक्त भी जारी है। 2 रोज़ कबल ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया था जब कराची के लियारी खड्डा मार्केट में ये इमारत गिर गई थी, ज़मीन बोस हो गई थी और इस वक्त भी जो इमदादी टीमें हैं वो जारी हैं। हमारे नुमाइंदे दानियल सैयद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसील जानेंगे। दानियल बताएगा क्या कहना है रेस्क्यू टीम्स का, कब तक ऑपरेशन मुकम्मल किया जाएगा? देखिए अली आरिफ, इस वक्त भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इतवार के रोज़ पेश आने वाले वाक़या लियारी के इलाके खड्डा मार्केट में जो 5 मंजिला इमारत गिरी थी, उस इमारत के मलबे तले से अब तक ख़वातीन, बच्चों और मर्द समेत 18 अफराद की लाशें जो हैं वो निकाली जा चुकी हैं। रेस्क्यू अमल जारी है। पाक फ़ौज का टेक्निकल अमला है जो इस तमाम तर रेस्क्यू ऑपरेशन की सरबराही कर रहा है और टेक्निकल बुनियादों के ऊपर मलबा हटाया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा था कि मलबे तले से एक जिंदा शख्स को निकाला गया था, लेकिन अब रेस्क्यू काम के कहना है कि मलबे तले अब तक 18 अफराद की लाशों को निकाला जा चुका है। अब से कुछ देर कबल लियारी के इलाके खड्डा मार्केट में ही फैज़ान औलिया मस्जिद में 6 अफराद की नमाजी जनाजा भी अदा की गई है, 3 सगे भाइयों समेत, और मैयतें जो है वो कब्रिस्तान की तरफ रवाना कर दी गई है। इस वक्त कॉर्डन ऑफ किया हुआ है इलाके को रेंजर्स ने, पुलिस ने, और जो गैर मुताल्लिक़ अफराद हैं उनको आगे जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। मलबा हटाने का काम बदस्तूर जारी है। 18 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी हैं और अभी भी अहले इलाका की जानिब से, इलाका मकीनों की जानिब से इस बात का इजहार किया जा रहा है, खदशे का इजहार किया जा रहा है कि मलबे तले मजीद कई अफराद हैं जो इस मलबे तले दबे हुए हैं, उनको निकालने के लिए। ठीक है दानियल, शुक्रिया आपका। कराची के इलाके न्यू कराची बिलाल कॉलोनी में घर पर बिजली के तार गिरने से 3 अफराद झुलस गए। इलाका मकीनों के मुताबिक घर की छतों से गुजरने वाले बिजली के तार किसी भी बड़े सानहे का बाइस बन सकते हैं। शहर कायद में घरों की छतों से गुजरते बिजली की तार इंसानी जिंदगियों के लिए खतरा बन गए। न्यू कराची में हाई टेंशन तार घरों की छत पर गिर गए। वाक़े में एक बच्चा समेत 3 अफराद बुरी तरह झुलस गए। इलाका मकीनों के मुताबिक इलाके के बेशतर घरों की छतों से तार गुजर रहे हैं। कई बार शिकायत की गई लेकिन हाई वोल्टेज तार को हटाया ना गया। छत पे चढ़ा तो ऊपर तार थोड़ा सा फासले तार था, वहाँ पे कोई लकड़ी वकड़ी भी नहीं थी जिससे मैं
बच्चों को साइड पे कर सकूं। इतने में जैसे हम लकड़ी ढूंढ रहे थे इतने में धमाका हो गया। ये हाई टेंशन को यहाँ से आबादी के ऊपर से हटा दिया जाए। इसके नीचे लाखों आबादी है और इंसानी जान को इंतहाई खतरा है और हमारे 2 बंदे इस वक्त जो हॉस्पिटल में, उनकी हालात तशवीशनाक है। वाक़े के बाद 12 साल के तनवीर समेत 3 अफराद को बर्न सेंटर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उन्हें तिब्बी इमदाद फराहम की गई। नॉर्थ कराची बिलाल कॉलोनी में दर्जनों घरों की छतों से हाई टेंशन गुजर रहे हैं, लेकिन के इलेक्ट्रिक के हक्काम ताहाल इस हवाले से कोई इकदाम नहीं उठा सके। माजी में भी इस तरह के वाक़यात रूनुमा हो चुके हैं। कैमरामैन वाहिद खान के साथ फान अब्बासी, 24 न्यूज़, कराची। पैगम्बर आखिर-उज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्महातुल मोमिनीन और सहाबाए किराम की शान में गुस्ताखी के हवाले से पंजाब असम्बली में तारीख साज कानून साजी कर ली गई है। बिल हुकूमत और अपोजिशन ने मुश्तरका तौर पर मंजूर किया है। इसी हवाले से मज़ीद जानेंगे, हमारे नुमाइंदे अली अकबर हमारे साथ मौजूद हैं। अली बताएगा तफसीलात। जी, स्पीकर पंजाब असम्बली 24 फरवरी की ज़ेर सदारत जारी इजलास में सहाबा किराम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो किताबें प्रिंट हो रही थी उन पर बाकायदा तौर पर जो है वो कानून साजी कर दी गई है। स्पीकर पंजाब असम्बली का ये कहना है कि ये बीइंग अ मुस्लिम हम सबका फर्ज था कि इस तरह की कानून साजी की जाए कि दोबारा जो है किसी की जरूरत ना हो सके किसी किस्म की गुस्ताखाना जो है वो किताब प्रिंट करने की या किसी किताब में जो है किसी किस्म का मवाद प्रिंट करने की। इस हवाले से जो है, क्योंकि आज प्राइवेट मेंबर डे था, मुस्लिम लीग काफ की रुकन सूबाई असम्बली खतीजा उमर फरूकी की जानिब से ये बिल जो है वो वान में पेश किया गया था, जिस पर बाकायदा जो है वो कानून साजी करके इसको मुस्तकिल तौर पर। ठीक है अली, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं कि अहम हुकूमती इत्तेहादी जमात BNP मेंगल वादे पूरे न होने पर नाराज हो गई। एक बार फिर वफाकी हुकूमत से अलहदगी पर गौर शुरू कर दिया गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे डेप्यूटी ब्यूरो चीफ इरफान मलिक से। इरफान मलिक, अपडेट कीजिएगा, ये क्या मामला है? देखिए, BNP मेंगल जब वफाकी हुकूमत में शामिल हुई थी तो उन्होंने 6 नुकात सामने रखे थे तहरीक इंसाफ के, जिसे तस्लीम किया गया था और ये यकीन दहानी कराई गई थी कि नुकात पर अमल दरामद किया जाएगा। लेकिन अब ऐन बजट के मौके पर BNP मेंगल में ये राय ज्यादा तेजी जोर पकड़ रही है कि उनके मुतालबात पूरे नहीं हुए, ना ही हालिया बजट पर उनके एतमाद में लिया गया, ना ही लापता अफराद की बाजियाबी के हवाले से कोई इकदाम किए गए। नादरा एक्ट के हवाले से भी कहा गया था, एक बड़ा मुतालबा था, वो भी BNP का पूरा नहीं हुआ। ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी ऑर्डिनेंस में भी तरमीम तजवीज़ की थी BNP मेंगल ने, जो हुकूमत नहीं कर सकी। इस पर BNP मेंगल का जो मुशावरती इजलास हुआ है उसमें यही फैसला किया गया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान को ये तहफ़्फ़ुज़ात पहुंचाए जाएंगे और अगर फौरी तौर पर इन पर अमल दरामद नहीं होता तो फिर ठीक है इरफान मलिक, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब असम्बली ने मारूफ दानिश्वर और सहाफ़ी प्रोफेसर वारिस मीर को उनकी मुल्क के लिए गरां कदर सहाफ़ती और इल्मी खिदमात के एतराफ़ में खिराज अकीदत पेश करने की एक करारदाद मंजूर कर ली है। करारदाद में ये मुतालबा भी किया गया कि पंजाब यूनिवर्सिटी न्यू कैंपस में प्रोफेसर वारिस मीर की आखिरी आरामगाह के करीब वाक़े न्यू कैंपस अंडरपास को दोबारा से वारिस मीर अंडरपास का नाम दिया जाए। ये करारदाद नून लीग के रुकन खलील ताहिर सिंधु की जानिब से पेश की गई, जिसकी तहरीक इंसाफ के एक रुकन असम्बली के सिवा तमाम सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान ने हिमायत की। करारदाद में कहा गया कि प्रोफेसर मोहम्मद वारिस मीर अपने दौर के एक मुमताज़ सहाफ़ी, दानिश्वर और उस्ताद थे, जिन्होंने आमिराना अदवार में जमहूरियत के लिए जद्दोजहद की और अपनी जुरतमंदाना तहरीरों के ज़रिए कलमा हक बुलंद किया। इससे पहले वज़ीर इत्तलात पंजाब ने वारिस मीर को गद्दार कह दिया था। बहावलनगर के नवाही इलाके दीनपुर शरीफ के रिहायशी पाक फौज के बहादुर जवान मोहम्मद रियाज शहीद की आज 6ठी बरसी मनाई जा रही है। मोहम्मद रियाज 2014 में शहादत के रुतबे पर फाइज हुए। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं राना फैसल रहमान, जो कि इस वक्त शहीद के वर्सा के हमरा मौजूद हैं। राना फैसल, बताइएगा। ए राह हक के शहीदो, वतन की फ़िज़ाएँ तुम्हें सलाम कहती हैं। जी हाँ, बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ फ़ौजी जवान शहीद मोहम्मद रियाज के घर, जिसकी आज 6ठी बरसी जो है मनाई जा रही है। उनके वर्सा जो है मेरे साथ मौजूद है, उनसे मजीद हम जानते हैं। अम्मा जी, बताइएगा कि आज 6ठी बरसी मना रही है मोहम्मद रियाज शहीद की, तो क्या कहना चाहोगे? जी, मैं कहना चाहूँगी, मेरे बेटे 4 हैं। एक मोहम्मद अरशाद बड़ा है, वो इस्लामाबाद ड्यूटी पे है। छोटा मोहम्मद रियाज शहीद हो गया है। दूसरे मेरे बेटे पढ़ रहे हैं, नाम पढ़ा रहे हैं, नानू इमाम की खातर पढ़ा रही हैं, उन्होंने बेचा फौज। मेरे बेटे बा मैं कितने ही हो मैं मैं फौज देता, मेरे सारे शहीद हो जाए, मैंने बहुत खुशी है, मैंने बहुत फख्र है मेरे बेटे शहीद हो जाए। मैंने
उनका जो रियाज शहीद का जो छोटा भाई है वो मेरे साथ मौजूद है, उनसे मजीद हम जानते हैं। जी क्या कहना चाहोगे? हमें बहुत फ़ख्र है अपने भाई मोहम्मद रियाज शहीद की शहादत पर, और इंशाल्लाह मैं भी अपने भाई मोहम्मद रियाज शहीद के नक्शे कदम पर चलकर और पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन करूंगा, और जो सबसे बड़ा भाई वो पाकिस्तान नेवी SSG में, और इंशाल्लाह मैं भी पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन करूंगा और अपने वतन अजीज़ की खातिर जान निसार करूँगा। जी बिल्कुल, जैसे नौजवान जो है ये भी जज्बा रखता है और इसका यही कहना है कि मेरा बड़ा भाई जो है वो हाजिर ड्यूटी है नेवी में, और जो छोटा भाई है उसने जो है वो जाम शहादत नोश किया मुल्क पाकिस्तान के लिए, और मैं भी जो है जज्बा रखता हूँ पाकिस्तान के लिए कुछ कर दिखाने का, और मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं भी अपने भाई की तरह पढ़कर पाकिस्तान आर्मी में जो जाऊँ और मुल्क की खातिर जो है वो अपनी जान जो है मुल्क पे ठीक है राना फैसल, बहुत शुक्रिया आपका। कराची के चिड़ियाघर में यूरोपियन नायाब नस्ल के हिरन फैलो के यहाँ 5 बच्चों की पैदाइश हुई है। नए मेहमानों की आमद पर चिड़ियाघर इंतजामिया खुश है। देखभाल के खुसूसी इंतजाम भी किए गए हैं। इसी वाले से मजीद जानेंगे, भाई नुमाइंदा समीन नवाज हमारे साथ मौजूद हैं। समीन, बताएगा इंतजाम के हवाले से? जी बिल्कुल, देखिए कराची का चिड़ियाघर है जहां पर यूरोपियन नायाब नस्ल के ये हिरन मौजूद हैं और फेलो डेयर्स इनको कहा जाता है, जिनके घर 5 नन्हे बच्चों की पैदाइश हुई है। नन्हे मेहमानों की देखभाल के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए हैं और चिड़ियाघर इंतजामिया ने खासा खुशी का इस पर इजहार किया है, जबकि इनके लिए ठीक है, बहुत शुक्रिया समीन, आपने अपडेट किया।